तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेठालाल की वाइफ मायके से वापस नहीं आती, इसलिए वो सविता जी पे लाइन मारता है और उनके साथ फ्लर्ट करता है, जिसकी वजह से सविता का हस्बैंड सायर सेठालाल से झगड़ा करने लगता है और मारपीट करता है। बट बाद में सविता यह क्लियर कर देती है कि सेठा जी ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। फिर उसके बाद सेठालाल एक सपना देखता है उसी रात को, जिसमें सायर का एक्सीडेंट हो जाता है और अगले दिन वो सपना सच हो जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से एक सपना देखता है जिसमें नंदू काका उसे धक्का मार देते हैं और वो सपना भी सच हो जाता है। उसके बाद सेठालाल नेक्स्ट डे सपना देखता है कि उसकी और सविता जी की शादी हो गई है और उनका एक बेबी भी है। और ये सपना देख के सेठालाल बहुत खुश हो जाता है। बट फिर उसकी अगली रात वो कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से उसके होश उड़ जाते हैं। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए इसका पार्ट 1 जरूर देखना और वीडियो चालू करने से पहले उसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सपना देखने के बाद सेठालाल अचानक से रात को उठ जाता है और एकदम शॉक्ड होता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, क्योंकि उसने सपने में देखा होता है कि जब सविता और उसकी शादी हो रही होती है तभी जया किसी और आदमी के साथ शादी के मंडप में आ जाती है, जिसकी वजह से शादी रुक जाती है। अब सेठालाल जया के आने से ज्यादा उस आदमी का शक्ल देख के शॉक्ड होता है। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है और सेठालाल पूरे टेंशन में होता है उस सपने की वजह से। नीचे कंपाउंड में उसके सामने से सायर जाता है, जो कि सेठालाल को देख के गुस्से वाला फेस बनाता है और सेठालाल भी उसको देख के बहुत भड़क जाता है। बट सायर उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अब सायर के जाने के बाद सेठालाल सविता के पास फिर से चुपके से जाता है और सविता से पूछता है कि आपको कोई आइडिया मिला हमारे शादी करने का। अब इस पे सविता बोलती है कि ये क्या बात हुई सेठा जी, मैंने आपको आइडिया ढूंढने के लिए कहा था और आप उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हो। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि सविता जी, मैंने कल बहुत सोचा आइडिया के बारे में, बट मुझे कोई आइडिया नहीं मिला। अब इस पे सविता बोलती है कि फिर तो हमारी शादी होने से रही, आप एक काम करो, आप शादी का ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि नहीं नहीं सविता जी, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं तो आपसे शादी करके ही रहूंगा। अब इस पे सविता बोलती है कि सेठा जी, शादी तो मुझे भी आपसे करनी है, बट ऐसे अचानक से नहीं कर सकते, हमें कोई प्लानिंग करनी होगी। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि ठीक है सविता जी, मैं आज ही कुछ करता हूँ, आप चिंता मत करो। अब इसके बाद सेठालाल जब दुकान में होता है तब उसे कोई प्लान नहीं सूझता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट बापूजी से बात करेगा और कैसे भी उन्हें मना लेगा। फिर वो सविता जी से फोन पे ये बात बताता है और सविता भी फटाक से बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए मान जाती है। सेठालाल को खुशी तो होती है सविता के मान जाने से, बट एट द सेम टाइम वो शॉक्ड भी होता है कि सविता जी इतनी आसानी से मान कैसे गई इस चीज के लिए, जबकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बट फिर उसे याद आता है कि उसने जो सपना देखा था सब उसकी वजह से हो रहा है। सेठालाल का ध्यान एक टाइम के लिए सपने पे जाता है कि आखिर उसे ऐसा भविष्य दिखाने वाले सपने आ कैसे जाते हैं और वो सच कैसे हो जाते हैं। बट फिर सेठालाल उसे भगवान की दया समझ के जाने देता है और दुकान से तुरंत घर के लिए निकल जाता है। घर पे जब बापूजी उसको देखते हैं तब पूछने लगते हैं कि सेठा तू यहाँ क्या कर रहा है, दुकान में आज काम नहीं है क्या। अब इस पे सेठा बोलता है कि नहीं बापूजी, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं दुकान से आया। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि बापूजी, जया इतने साल से यहाँ लौट के नहीं आ रही है और ना ही उससे कभी बात हो पाती है। हर बार उसका भाई मिंदर ही फोन पे बात करके बहाने बना देता है और जया से कभी बात ही नहीं होती, इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि जया कभी वापस नहीं आएगी। अब इस पे बापूजी बोलते हैं कि तुझे ऐसा क्यों लगने लगा अचानक से, तूने कोई बुरा सपना देखा क्या। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि नहीं बापूजी, कोई सपना नहीं देखा, पर मेरे मन में ये बात आई कि जया अब कभी लौट के नहीं आएगी तो मेरा क्या होगा। अब इस पे बापूजी बोलते हैं कि तू इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है, चल जा दुकान पे जा और काम कर। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि बापूजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे दूसरी शादी करनी है और जया को तलाक देना है। अब ये सुन के तो बापूजी का पारा हाई होने लगता है और वो अपनी छड़ी उठा लेते हैं, पर तभी सेठालाल बापूजी को दादाजी की कसम दे के रोक लेता है और पूरी बात सुनने को कहता है। फिर सेठालाल बोलता है कि बापूजी, मैंने लड़की भी देख ली है
जिसको जया के बारे में सब कुछ पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे शादी करने में। वो भी अपने पति से परेशान है, इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहती है और इससे आपको एक बहू भी मिल जाएगी और गप्पू को एक माँ मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग उसको अच्छे से जानते भी हो। अब इस पे बापूजी पूछते हैं कि कौन है वो लड़की, बताना जरा। अब इसके बाद सेठालाल थोड़े डरे हुए और धीरे आवाज में बोलता है कि बापूजी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सविता जी है। अब ये नाम सुनते ही बापूजी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि सविता बेटी सेठा से शादी कैसे कर सकती है। उसने हाँ क्यों की सेठा से शादी करने के लिए। अब इसके बाद बापूजी पूछते हैं सेठालाल से कि क्या सविता बेटी ने तुझसे ये बोला है कि वह तुझसे शादी करेगी। सेठालाल जवाब देता है कि हाँ बापूजी, मैं सविता जी से क्लियर बात कर चुका हूँ और उन्होंने साफ साफ बोला है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। अब इस पे बापूजी सविता को अपने घर में बुलाते हैं। उसके सामने ये बात पूछते हैं कि क्या तुमने सेठा को शादी के लिए हाँ बोला है। अब इस पे सविता बोलती है कि हाँ बापूजी, मैंने सेठा जी से शादी के लिए हाँ बोला है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब इस पे बापूजी सविता से गुस्से में पूछते हैं कि सायर के बारे में तूने क्या सोचा, तू उसे छोड़ देगी तो उसका क्या होगा पता भी है तुझे। वो तेरी याद में पागल हो जाएगा और क्या पता वो रह भी पाए या नहीं। अब सविता बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा चाचा जी, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, बस दिखावा करता है और मैं भी उसके साथ अब नहीं रहना चाहती और मुझे पूरा हक है कि मैं अपने मनपसंद आदमी के साथ जिंदगी गुजारूं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी मुझे और सेठा जी को परमिशन दे दो। अब ये सुन के बापूजी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन भी दे दूं, लेकिन अगर तुम दोनों की शादी हो गई और तभी बहू अहमदाबाद से आ गई तो तू क्या करेगा सेठिया। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि बापूजी, इतने साल से मैं उसके बिना कितनी मुश्किल से रह रहा हूँ, क्या उसने कभी सोचा है ये। इतने साल हो गए, कभी उसने सामने से फोन तक नहीं किया, बस अपनी माँ के साथ ही रहती है। इसलिए मैं भी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और ना ही वो मिंदर लाल से, जो कि बस हमेशा मुझे लूटने के लिए आता रहता है। अब इस पे बापूजी बोलते हैं कि ठीक है सेठा, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर, पर एक बार गप्पू से भी पूछ ले। अब सेठालाल बोलता है कि नहीं बापूजी, गप्पू को आप ही बताना, वो आपकी बात को समझ जाएगा और सारी सोसाइटी वालों को हम बता देंगे। अब इस पे बापूजी हाँ बोल देते हैं, लेकिन वह अंदर से दुखी होते हैं और वो नहीं चाहते कि सेठालाल और सविता की शादी हो। अब इसके बाद सेठालाल और सविता कार्ड छपवाने जाते हैं शादी का मुहूर्त निकलवा के, और सोसाइटी में सबके घर एक गिफ्ट के रूप में भेज देते हैं कार्ड को। उस कार्ड में साफ साफ सेठालाल वेट सविता लिखा होता है और सब लोग ये सुन के तो मानो पागल ही हो जाते हैं। चिड़े ये कार्ड देख के सबसे पहले सायर को फोन करता है कि सायर ये सब क्या है। अब सायर पूछता है कि क्या चिड़े, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तब चिड़े सायर को सारी बातें बताता है और वो कार्ड का फोटो भी भेजता है। और जब सायर कार्ड का फोटो देखता है तब वो बहुत शॉक हो जाता है। सायर को समझ नहीं आता कि सविता इस चीज के लिए मानी कैसे होगी, बट फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद सेठालाल ने बिना सविता को बताए मेरी मस्ती करने के लिए ऐसा किया होगा, और इसलिए वो सेठालाल को फोन करके उस पर चिल्लाने लगता है। बट सेठालाल बोलता है कि सायर भाई, मैंने वो कार्ड सविता जी के मर्जी से ही छपवाई थी, आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हो। अब इस पे सायर सविता से बात करता है और सविता उसे सब कुछ बता देती है कि वो अब सेठा जी से शादी करेगी और उसे डिवोर्स दे देगी, और सेठा जी भी जया भाभी को डिवोर्स दे देंगे। अब ये सुन के सायर रोते हुए फोन काट देता है। सारी सोसाइटी में यह खबर फैल जाती है कि सविता और सेठालाल शादी करना चाहते हैं, और इसलिए सब लोग सेठालाल के घर पे जाते हैं ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। घर पे जाने के बाद वहां पर सेठालाल नहीं होता और ना ही सविता होती है, इसलिए सारे सोसाइटी वाले बापूजी से पूछते हैं कि ये सेठालाल और सविता जी क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब बापूजी बोलते हैं कि ये सब सच है, उन्होंने आखिरी फैसला कर ही लिया है कि वो लोग शादी करके ही रहेंगे और वो अब मेरी भी नहीं मान रहे। सविता ने भी कह दिया कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है, इसलिए मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि तुम लोग भी उनकी शादी होने दो, वरना क्या पता वो लोग कोई गलत कदम उठा ले। अब इस पे रोडी बोलता है कि चाचा जी, जया भाभी और सायर प्रा का क्या होगा, उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना।
अब इस पे चाचा जी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जया बहू अब वापस आएगी और शायर का तो सविता ही सोचे। अगर सविता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं कोई भी मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से देख लो। अब इसके बाद सब लोग बात करके डिसाइड करते हैं कि अगर सविता और सेठालाल दोनों की मर्जी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो बस समझा सकते हैं उन्हें। अब ये कहने के बाद सारक सेठालाल और सविता दोनों को अपने घर पे बुलाता है और शायर को भी बुलाता है और सेठालाल और सविता को समझाता है कि वो लोग ऐसा ना करे। पर सविता और सेठालाल अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि उन्हें शादी करनी ही है। सविता बोलती है कि मैं शायर के साथ खुश नहीं हूँ, हालांकि वो मुझे कभी परेशान नहीं करता, बट फिर भी मुझे सेठा जी के साथ ही रहना है। सेठालाल भी यही बोलता है कि हाँ, मुझे भी सविता जी के साथ रहना है क्योंकि जया अब नहीं आने वाली इधर। अब ये सब डिस्कशंस के बीच में शायर टूट चुका होता है और सेठालाल पे गुस्सा भी होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है और वहां से चला जाता है। उसके बाद सेठालाल बोलता है कि आप सब लोगों को हमारी शादी करवानी है और हमारा साथ देना है, और सब लोग भी अपना मन मार के हाँ कह देते हैं। अब इसके बाद सेठालाल ये बात नंदू काका और धागा को बताता है और ये सुन के दोनों बहुत दुखी और नाराज हो जाते हैं। बट सेठालाल इमोशनल ड्रामा करके दोनों को मना लेता है और 5 दिन बाद उसकी शादी में बुला लेता है। अब 5 दिन बाद जब सेठालाल और सविता की शादी हो रही होती है, तभी सेठालाल को अचानक से जया वाला सपना याद आता है जिसका उसे डर रहता है। और शादी आने तक सेठालाल ने कोई खास सपना भी नहीं देखा होता जिसका उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़े। बट शादी वाले दिन उसे वो सपने से बहुत डर लगता है कि कहीं वो सच ना हो जाए। बट फिर भी वो अपना ध्यान बाकी जगह से हटा के शादी पे कंसंट्रेट करने का ट्राई करता है। उसके बाद शादी के सारे रस्म हो जाते हैं, फेरे भी लगभग कंप्लीट हो जाते हैं और सेठालाल और सविता की शादी सक्सेसफुली हो जाती है। और शादी होने के बाद सेठालाल एकदम खुश हो जाता है कि उसकी शादी में जया और वो आदमी नहीं आया और ना ही कोई रुकावट आई। फिर शादी होने के बाद सेठालाल जब सविता के साथ घर में जा रहा होता है, तभी सोसाइटी में एक गाड़ी आती है और सेठालाल का दिल जोर से धड़कने लगता है कि कहीं ये गाड़ी में जया ना हो। बट जैसे ही सेठालाल ने सपने में देखा था, बिल्कुल वैसा ही होता है और गाड़ी में से जया और एक अननोन आदमी निकलता है। अब सोसाइटी वाले जब जया और वो आदमी को देखते हैं, तब वो जया भाभी से मिलने चले जाते हैं और सारी लेडीज जया भाभी के गले मिलती है सिवाय सविता के। अब इसके बाद सारी सोसाइटी वाले सेठालाल को ताना मारते हैं कि देखा सेठा भाई, आपकी वजह से जया भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई, आपने ये बहुत गलत किया सेठा भाई। अब जया भाभी का क्या होगा, वो किसके सहारे जिएगी। अब ये देखते ही बापूजी भी पूरे गुस्से में सेठालाल को डांटते हैं कि देखा सेठिया, तेरी वजह से मेरी असली बहू की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बता तू क्या करेगा, किसके साथ रहेगा, पुरानी बहू या नई बहू के साथ। अब ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी जया की गाड़ी में से शायर भाई भी निकलता है और सबको चुप करवाता है। शायर भाई को देख के सेठालाल शॉक होता है कि तुम यहाँ जया के साथ कैसे, और ये दूसरा आदमी कौन है जो जया के साथ खड़ा है। अब इस पे शायर बोलता है कि बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। एक्चुअली में मैं ये शादी की बात सुन के जया भाभी को अहमदाबाद में ढूंढने गया था ताकि उनके आने से ये शादी रुक जाए। पर जैसे ही मैं अहमदाबाद गया, तब मैंने वहाँ पे देखा कि जया भाभी ऑलरेडी एक दूसरे आदमी से शादी करके दूसरी जगह पे रह रही है और उन्होंने काफी साल पहले ही शादी कर ली थी, इसलिए वो मुंबई नहीं आ रही थी। लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट करके मुंबई ले आया और उनको यहाँ की सारी सिचुएशन बताई कि कैसे सेठालाल सविता के साथ शादी कर रहा है। इसलिए मैं इनको इधर ले आया ताकि सबको दोनों ओर की सच्चाई पता चल सके। अब जब सब लोग ये सच्चाई सुनते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। सेठालाल सविता के साथ और जया भाभी किसी और के साथ, ये सब क्या हो रहा है। फिर इस पे बापूजी पूछते हैं कि बहू, तूने ऐसा क्यों किया, ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। अब इस पे जया बोलती है कि हाँ बापूजी, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि गप्पू के पापा सविता जी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। इसलिए मैं अहमदाबाद चली गई और अहमदाबाद में मुझे ये मिले।
इनका नाम सुरेश है और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैंने सोचा कि बाकी की जिंदगी इनके साथ ही गुजारूं। अब इस पे सेठालाल पूछता है कि अगर ऐसा ही था तो मिंदरलाल यहाँ पे क्यों आता रहता था। अब इस पे जया बोलती है कि मिंदर को तो सब पता था, पर वो तो आपसे यूं ही मस्ती करने के लिए आता था और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आपको अभी भी जीजा जी मानता है। अब इस पे सेठालाल कोई जवाब नहीं देता जया को और बोलता है कि ठीक है जया, तुम जाओ वापस अहमदाबाद और अपनी जिंदगी खुशी से जियो। गप्पू और बापूजी को मैं और सविता जी संभाल लेंगे। अब ये सुन के जया थोड़ी इमोशनल होती है और फिर उसके बाद सुरेश के साथ वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सविता और सेठालाल शादी कंप्लीट करके घर पे जाते हैं और पूरी सोसाइटी वाले अब थोड़ा थोड़ा खुश होते हैं सेठालाल की शादी को लेकर, क्योंकि उनको जया भाभी की सच्चाई भी पता चल गई होती है। फिर इसके बाद सेठालाल बापूजी को मना लेता है कि देखा बापूजी, मैं पहले से ही कहता था कि जया अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए तो मैंने दूसरी शादी के बारे में बोला था, लेकिन आप गुस्सा हो रहे थे। अब इस पे बापूजी भी सेठालाल से एग्री करते हैं और बोलते हैं कि तेरी बात सही थी सेठा, मैं ही गलत था जो अपनी बहू को लक्ष्मी समझता था, लेकिन इन सब के पीछे भी तेरी ही गलती है सेठा। अगर तू सविता बेटी के पीछे नहीं जाता तो बहू भी कभी ऐसा कदम नहीं उठाती और ना ही इतना बड़ा लफड़ा होता। अब इसके बाद बापूजी के मन में अचानक से एक सवाल आता है कि सेठिया, तुझे इतना कंफर्म कैसे पता था कि बहू अहमदाबाद से वापस नहीं आएगी। अब इस पे सेठालाल बोलता है कि बापूजी, आपको क्या लगता है कि मैं जया से प्यार नहीं करता था? क्या मैंने उसको वापस लाने की कोशिश नहीं की थी? अरे उसको वापस लाने के लिए मैं अहमदाबाद गया था, पर वहां मैंने काफी भटकने के बाद जया और सुरेश का नजारा देख लिया और इसलिए मैं वापस आ गया और मेरे मन में जया के लिए प्यार कम होने लगा। हालांकि उसकी याद मुझे आती थी, लेकिन फिर भी मैं उसे भुलाना चाहता था और इसीलिए मैंने सविता जी से बात की और शादी कर ली। अब ये सुन के बापूजी को फिर से झटका लगता है कि उसके बेटे को इतना सब पता है, लेकिन उसने किसी को बताया तक नहीं, यहाँ तक कि सारक भाई को भी नहीं बताया था सेठालाल ने। फिर बापूजी बोलते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये सब के बीच में बेचारे शायर की जिंदगी तो बिगड़ गई ना, उसका क्या होगा, वो बेचारा तो पागल हो जाएगा। अब सेठालाल के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो सविता के पास रूम में चुपचाप चला जाता है। फिर शादी के कुछ महीने बाद सेठालाल के घर में गुड न्यूज आती है कि सविता माँ बनने वाली है और 9 महीने बाद सविता को एक बेटी होती है, यानी गप्पू की छोटी बहन, जिसका नाम वो लोग श्रेया रखते हैं। श्रेया के आने की खुशी में पूरी सोसाइटी में एक त्योहार मनाया जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि शायर चेन्नई में अकेले बैठा हुआ कॉफी पी रहा होता है और अपना पास्ट और सविता को भुलाकर एक न्यू लाइफ की ओर मूव ऑन कर रहा होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो सविता से भी अच्छी वाइफ डिजर्व करता है। तो भाइयों, यही थी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।